10 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके देते हैं जहां पर आज पहला एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी कंपनी और इसमें पूरा टेक पैक, दिग्गज और मिड कैप कंपनियां रेडार पर रहेंगे क्योंकि एक्सेंचर ने दरअसल अपने जो नतीजे दिए हैं वो कमजोर रहे हैं। न्यू बुकिंग ईयरली 3% घटी है, लेकिन क्वार्टरली अगर आप देखें तो करीब 12% तक की गिरावट है। और साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि जो डिमांड एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका असर देखने को मिलेगा। L&T फोकस में रखिएगा। L&T ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाली जो कंपनी है, वो जो इकाई है, उसमें पूरा 51% हिस्सा कंपनी ने बेच दिया है। ये कनेडियन पेंशन फंड ने भी हिस्सा था, तो दोनों को मिलकर करीब 2173 करोड़ हाथ में आते हुए दिखाई देंगे। IGL रेडार पर रहेगा क्योंकि दिल्ली NCR में CNG के दाम दरअसल कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब भाव जो है वो करीब 79.56 प्रति किलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फीनिक्स मिल्स सूरत में 7 एकड़ जमीन खरीदी है और यहां पर एक प्रीमियम रिटेल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी कंपनी की। 510 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट दरअसल कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन 2 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। एक 1645 करोड़ का है, दूसरा करीब 1600 करोड़ का है, तो दोनों मिलाकर आज स्टॉक रेडार पर रहते हुए दिखाई देंगे। GMR एयरपोर्ट ने दरअसल इनका जो सीबू एयरपोर्ट में हिस्सा था उसमें कुछ स्टेक बेचा है, इसीलिए वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। इनके हाथ ऑफ कोर्स कुछ रकम आती हुई दिखाई देगी उस पर्टिकुलर स्टेक सेल के बाद। कीस्टोन रियल्टर्स रीसेंट लिस्टिंग मुंबई के माहे में, और ये प्राइम इलाका है, 6068 स्क्वायर मीटर्स एरिया ये डेवलप करती हुई कंपनी दिखाई देगी, तो वो एक बड़ा बेनिफिट कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा मोटर्स तो रेडार पर वैसे भी रहेगा क्योंकि आज से सेंसेक्स का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा BMTC यानी कि बैंगलोर मेट्रो पॉलिस से दरअसल इनके हाथ कुछ EV बसेस के ऑर्डर लगे हैं। GMM फॉडलर पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रेशर में था। फॉडलर इंक ने करीब 17% हिस्सेदारी बेची है। पटेल फैमिली जो है वो प्रोमोटर्स के तौर पर सबसे बड़े शेयर होल्डर्स के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते दबाव में था, आज देखते पुल बैक आता है या नहीं स्टॉक में। और आखिर में सनफार्मा हलोल प्लांट के लिए US FDA की वार्निंग लेटर आ चुका है। वो इनफैक्ट पहले खबर आ गई थी, लेकिन अब वो औपचारिक वार्निंग लेटर कंपनी के हाथ आता हुआ, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखें जरूर। जी बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।